इतना ढीला बोझा बांध रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कैसे लोग काम करते हैं। चाचा, ओ चाचा, अरे चाचा। अरे क्या हाल चाल है? अरे चाचा हाल तो एकदम बढ़िया है, आप सुनाओ। ये धूप अरे में क्या देख कर रहे हो, इतना ढीला बोझा बांधे हैं। छुआ लो। कुछ रहो बच्चा। और क्या हो रहा है? अरे बस देख रहे हो, गेहूं कट गया है, बोझा टाइट बांध रहा, उधर मढ़ाई चल रही है। इतनी धूप में इतना काम चाचा? अरे सब चल रहा है। तुम बताओ, परदेश से तो आगे आगे सोचा क्या है तुमने? अरे चाचा हम ही गेहूं की मड़ाई तो करवा दिए हैं, हाँ। लेकिन गेहूं के अलावा उसमें सब कुछ है। घास फूस कीड़े, और इतना हमने पेस्टिसाइड डलवाया, इतना खर्चा हुआ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। हमारा पहली बार था तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। अरे इसका भी हल है। बताओ चाचा। अरे चलो छाया में चलो, वहाँ बताते हैं। यहाँ धूप में सब कुछ तुमको यही बता दूँ मैं। चाचा आलसी हो गए, अपने खेत में सुबह से लगे हुए हो, हमने कहा जरा सलाह बता दो तो ज्ञान बता रहे हो। अरे तुम्हारी आज की पीढ़ी को ना सब्र नहीं है। रुको थोड़ा, अभी इत्मीनान से सब बताता हूँ। चलो चलो यार चलो, चाचा। वहाँ बैठते हैं पेड़ के नीचे, वही धूप तो बताते हैं। बहुत है लेकिन। हाँ चलो आओ। तो चाचा तुम्हारी छाँव में तो आ गए। चाचा सब भैंसे तुम्हारी हैं? हाँ सब मेरी ही भैंसे हैं। हाँ तो अब बताओ चाचा, क्या बता रहे थे? ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे मोबाइल का रील नहीं है कि वैसे 30 सेकंड देखे उसके बाद सारा खत्म हो गया, तुम्हें सारी जानकारी मिल गई। चाचा यार एक तो बात बात पे तो ना मैं मोबाइल बीच में ना लाया करो, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने मोबाइल से। तो मैंने कब कह दिया कि मोबाइल से जानकारी नहीं मिलती? मैं खुद ही मोबाइल से जानकारी लेता हूँ। अब सुनो पूरी बात, लेकिन ध्यान से सुनना। इतनी गर्मी पड़ रही है, जैसे हमें आराम की ज़रूरत होती है ना, वैसे खेत को भी ज़रूरत होती है। खेत को आराम की ज़रूरत होती है? और मतलब क्या? खेत के लिए हम खटिया लगा दें? पूरी बात नहीं सुनोगे, लप से बीच में बोल दोगे। चाचा यार हमारे समय में ना खेत चौमस छोड़ दिया जाता था। चौमस? अरे चौमस यानी 4 महीने के लिए खेत खाली छोड़ दिया जाता था। हाँ, उस समय खेत में कुछ नहीं बोया जाता था। तो 4 महीने हम अगर खेत खाली छोड़ देंगे तो कमाएंगे क्या? आप चाहते हैं हम चले जाएं वापस परदेश? पूरी बात सुनोगे, बीच में लप से बोल देते हो। अगर पूरी बात नहीं सुनोगे, ढंग से नहीं सुनोगे, तो मैं खुद तुम्हें परदेश भगा दूंगा, मार के भगाऊंगा। हमको तो पता है यही चाहते हो चाचा। पूरी बात ध्यान से सुनो। हाँ मैंने क्या अब जैसे इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है ना, जैसे गर्मी पड़ रही है इस समय ना खेत में गहरी जुताई कर दो। कम से कम 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई करो। उससे जानते हो क्या फ़ायदा होगा? उससे तुम्हारे खेत में ना, जैसे बता रहे थे, इस समय तुम्हारे बहुत कीड़े लगे, घास आए बहुत सारी। अरे चाचा उससे ना जितने कीड़ों के अंडे हैं, हाँ लार्वा हैं, क्योंकि फसल कटी, वो सारे नीचे चले जाते हैं। गहरी जुताई करने से ना सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। इतनी तेज़ धूप हो रही है, सारे कीड़े तेज़ धूप में मर जाएंगे। और दूसरा, और बकुले खुले नहीं खेत पे टहल के जुताई करने लगो। हाँ। बकुले दूसरे पक्षी आ जाएंगे, दूसरी चिड़िया आ जाएंगी, सारे खा जाएंगे। और जैसे तुम बता रहे थे खरपतवार ना, हाँ जैसे कास है, दूब है, हाँ, इनकी जितनी गहरी जड़ें होती है ना, वो सारी ऊपर आ जाएंगी। और बहुत सारी जो दूसरे बीमारियों को, जो जीवाणु हैं, वो सारी चीज़ें सब ऊपर आ जाएंगी। और जो इतनी तेज़ धूप होगी ना, सब उसमें ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा तुम्हें। क्या बताओ चाचा? अरे सुनो, पूरी बात सुनोगे? क्या रखना होगा देखो, अगर तुम ये कोशिश करो कि जो जुताई करते समय ना एक बार करो, और गहरी जुताई करो, बड़े बड़े ढेले बने रहे। ढेले कैसे जुताई? अरे बड़े बड़े टुकड़ों में मिट्टी बटी हो। हाँ। अगर ज़्यादा भुरभुरी होगी ना, हवा इस समय तेज चल रही है, अभी आंधी चलने लगेगी, सारी मिट्टी उड़ जाएगी तुम्हारी, उससे नुकसान होगा। और एक बात और, बलुई मिट्टी हो तो वहाँ पे जुताई मत करना गहरी। और तीसरी बात, सुबह के टाइम करना। सुबह के टाइम क्या होता है, जितने बगुले हैं, दूसरे पक्षी हैं ना, वो उड़ते रहते हैं। चाचा ये तो बड़े काम की बात बताओ, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, आगे बताओ। अरे सुनने में अच्छा है, अगर मेहनत करोगे, ध्यान से करोगे तो फ़ायदा भी होगा। इतनी सारी बातें मैंने तुमको बताई ना, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि जब जुताई करना तो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बने। हाँ, ज़्यादा मिट्टी भुरभुरी ना, क्योंकि भुरभुरी होगी तो इस समय नहीं आंधी चलती है। हाँ, सारी मिट्टी उड़ेगी। और अगर तुम्हारी बलुई मिट्टी हो तो वहाँ पे भी जुताई मत करना। गर्मी की जो गहरी जुताई होती है वो मत करना। और एक चीज़, ये सारी चीज़ें जो प्रक्रिया है ना जुताई का, सुबह के टाइम करना। अच्छा। हाँ, सुबह के टाइम करोगे, क्योंकि सुबह या शाम को,
क्योंकि जो बगुले हैं और दूसरे पक्षी वो इस टाइम ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। तो जितने अंडे कीड़े वो सारी चीज़ें ना सुबह के तुम्हारा एकदम पूरा खेत खाली कर देंगे। अरे मैं तो मोबाइल के कहते मैं तो मोबाइल में देख रहा था, एक वैज्ञानिक बता रहे थे कहते अगर हर साल नहीं तो दूसरे तीसरे साल गर्मी में गहरी जुताई करनी ही करनी चाहिए। आपका पेस्टिसाइड का यानी वही कीटनाशक, मैं भी अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ, हमारी वजह से। ठीक है तुम्हारी वजह से मोबाइल कीटनाशक और दूसरी जो दवाई ना उनका खर्चा बच जाएगा। और देखो मेरी भैंस भी पूरी बातें सुन रही है। अब ये भी कोई आएगा तो उसको पूरी बात बताएगी, उसको भी जानकारी दे रहा हूँ। तभी तो चाचा हम भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, क्योंकि बात तो एकदम काम की है। सारी बातें ध्यान से सुना। और ये बताओ कौन से खेत की बात कर रहे थे? वो जो तुम्हारा नदी के पार था ना? हाँ हाँ, वही नदी के पार वाला खेत। चलो एक बार मुझे अपना खेत भी दिखा दो तुम। लेकिन चाचा तैरना आता है तो बताओ। उम्र बीत गई, वो छोटी नदी बड़ी नदी, जितनी नदियां में सारी तैर करके टेंशन ना लो। तो अब तो नाव भी है, तुम परदेश से, हमें तो यहीं अब तो नाव चलने लगी है। और चलो चलते हैं, चलो मुझे दिखा दो खेत। चलो आओ। चलो हम नाव बैठो, चलो हम लोग उस पार चलते हैं। आओ बैठो, आराम से बैठो। शहर के बच्चे आजकल खुद तो बैठ गए। आओ चाचा। अरे यार चाचा डर तो नहीं लग रहा है? डर काहे लगेगा, बस नाव कमजोर हो गई, उम्र हो गई। चलो आओ तुम्हारा आज खेत देख लेता हूँ, क्या हुआ तुम्हारे खेत में। चाचा डर तो नहीं लग रहा, तैर लेते हो? अरे मैं पूरी नाव पूरी नदी पार कर लेता हूँ, बता रहे हो। तुम सोचो अपना, तुम स्विमिंग पूल में नहाने वाले लोग नदी में पार कर रहे हो। हल्के में ना लो चाचा, नदी का एक एक कोना नाप चुका हूँ। ये है चाचा है कि ये नदी चलो पार करके चलो अपना खेत चलो है। उधर चलते हैं भाई। हाँ